मैं आपको एक दो छोटे छोटे उदाहरण देना चाहूँगा। आप देखना कितनी छोटी छोटी बात है और उससे ठग समझते हो? चोर और ठग में क्या फ़र्क होता है? चोर तो वो होता है आँख चुरा के चोरी कर लेता, अंधेरे में कर लेता, रात को कर लेता और कुछ। ठग वो होता है जो ठगता है, किसी को खुलेआम ठगता है। लाला जी के पास हीरे थे और उन्हें बेचने के लिए दूसरे देश में जाने लग रहा था, समुद्री रास्ते से, समुद्री जहाज में। ठग को पता लगा कि हीरे तो बाहर जाने लग रहे हैं। लाला जी वाले जहाज में चढ़ गया कि ये हीरे तो मुझे चाहिए। लाला जी को पता लग गया कि ये जो ठग है ना, तेरे हीरों के चक्कर में आ रहा है और किसी ने कोई काम नहीं। रात हुई, एक ही जहाज में थे। ठग ने इस तरह से अरेंजमेंट कराया कि लाला जी के पड़ोस में आके सो गया। दोनों सो रहे हैं। ठग तो बाट देखने लग रहा है, लाला जी की आंख बंद हो और मैं इसका हीरा निकालूं, और लाला जी जागने लग रहे हैं कि ठग सो जाए तो मैं भी सो लूं थोड़ी देर। दोनों का मुकाबला चल रहा। थोड़ी देर में लाला जी तो चौकन्ने थे, ठग की थोड़ी सी आंख लग गई। लाला जी ने अपना हीरा निकाला और ठग की जेब में डाल दिया और सो गया। ओह, लाला जी सो गए। ठग उठा, पहले उसकी तलाशी ली, फिर बैग छाड़ा, सब कुछ छान मारा, लेकिन हीरा नहीं मिला। सुबह उठे, अब ठग को तो इस बात का पछतावा कि तू हीरा नहीं ठग सका। लाला जी तो निश्चिंत थे। ठग ने कहा, लाला जी मैं आपका हीरा ठगने के लिए आया था पर फेल हो गया। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं हीरा नहीं ढूंढ सका। तू मुझे सिर्फ ये बता दे लको क्या रखा है, छुपा कहाँ रखा है, हीरा तू अपने पास ही रखना। लाला जी ने क्या कहा? तेरी ही पास है। कहानी का संदेश ये है, जिस गुण को आप ढूंढते फिर रहे हो वो आपके पास है, पर हम देखते दूसरों में हैं और अपने गुण को खुद ही नहीं पहचानते। कदे भगवान का नाम भी ले लिया करो। किसान को आकर किसी पंडित जी ने कहा कि कदे राम का नाम भी ले लिया कर। बड़ा बड़ा किसान अपना खेती करता था, कोई उल्टे सीधे पंगों में नहीं रहता था। नहीं माना। पंडित जी ने उसकी शिकायत भगवान को कर दी। भगवान आया कि रे सुना है तू, मैंने कभी नहीं मानता। कहता महाराज जी मानू तो हूँ, मैंने सुबह सुबह हड़ जोड़ना, फिर फसल कटाई करना, ये करना, मैंने कहाँ फुर्सत है तेरी। हमारा शिवाला भी इतनी दूर है गाँव से, जाके कौन तेरे पानी चढ़ाने जाएगा, कौन तेरे माथा, कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दे, याद तो मैं तेने कर लिया करूँगा। अरे लव ऐसी नहीं हो जाए कोई ऐसा भगवान का प्रबंध। के मतलब मेरा मतलब कि यार भगवान याद करना है ना, जरूरी थोड़ा और मंदिर में जाके मैं याद करूँगा, अरे कर लूँगा। कोई तरीका बता दे। बोला भाई तू ही बता। तो किसान ने पता क्या तरीका बताया। कहता ये जो पड़ोस में कुम्हारा का घर है, मैं इस कुम्हार ने भगवान मान लूँ, इसके दर्शन कर लूँ रोज, और याद तन कर लूँ, तो क्या दिक्कत है। भगवान ने कहा भाई बात तो गलत तो नहीं है, भगवान याद करना याद तो कर लेगा। कहता ठीक है, तू रोज सुबह सुबह अपना काम शुरू करने से पहले इसके दर्शन कर लिया कर, मैंने याद कर लिया कर। ये भाई किसान रोज सुबह उठता और दीवार से परली तरफ भगवान फिट कर रखा, उसने रोज सुबह सुबह दर्शन कर ले राम का नाम पर अपना काम कर दे। एक दिन क्या हुआ, बरसात आने से पहले कुम्हार ने मिट्टी का प्रबंध करना था और वो सुबह सुबह 3 बजे मिट्टी लेने चला गया। इन किसान मारे रुक के उसने भगवान उड़ता, उसकी घरवाली बोली क्या बात है। कहता कुछ ना, कुम्हार के दर्शन करने थे। कहता यार दर्शन करने थे, वो तो मिट्टी लेने गया। अच्छा किस तरफ गया है? फलाने जोड़ वाली मिट्टी ले आकर हम। कुम्हार वहां पहुंचा, उसने मिट्टी लेने के लिए जैसे खुदाई करी ना, नीचे से एक मटका निकला और उस मटके में सोने की असरफी। उधर से किसान पहुंच गया, तो जो मटके की असरफी निकली ना, तो कुम्हार देखने लग रहा दोनों तरफ, किसी ने देख तो नहीं लिया। और किसान दर्शन के लिए पहुंचा था, उसने जैसे ही वो कुम्हार देखा, हाँ हो गए दर्शन। उन्हें सोचा ले भाई पट्टे ने मटका देख लिया। बोला किस चीज़ के? बोला जो मैंने चाहिए था वो देख लिया। कहता है रुक जा भाई चौधरी रुक जा, ऐसे तो किसी और ने ना बताइए, आधे आधे कर ला। क्या संदेश है? जब भी हम किसी नेक काम के लिए चलते हैं, जरूरी नहीं आपने हेरा फेरी करनी हो या चालाकी करनी हो, आप नेक नियत से अपना काम करो, भगवान उसका भी फल हमें देता है। ये इस बात से हम आपको समझाना चाहते हैं।
बाग था एक, उसमें तोते ही तोते, और कोई पक्षी निरे तोते ही तोते। एक तोते वाले को पता लग गया कि ऐसा भी कोई बाग है जिसमें सिर्फ तोते हैं। जाड़ लेके वहाँ पहुँच गया, जाड़ बिछाया। जो तोतों का जो इंचार्ज था ना, उसने देखा यार ये क्या, तोते पकड़ने वाला आ गया, मेरा तो राम राज्य खत्म हो जाएगा, मेरा तो सारे तोते ऐसे ऐसे रोज़ 50 पकड़ लेगा तो मेरी तो कहानी खत्म। बड़ा परेशान होया। पता किया उसने कि साथ में कोई महात्मा है, बहुत सिद्ध पुरुष है, उसके पास गया कि महाराज जी बड़ी भारी समस्या आ गई। कहता क्या हुआ? कहता क्या होना था, वो तो कोई शिकारी आता है और जाड़ बिछाता है और हमारे तो तोते पकड़ के ले जाता है रोज़ वो। तो वो महाराज जी हंसने लगे। कहता कोई बात नहीं, कल से कुछ नहीं होगा, तू जाके सिर्फ ये कहना जैसे ही वो तोते वाला आए ना तो तुझे आवाज़ लगानी है, अपने सारे तोतों को कहना कि सब ये बोलेंगे एक साथ, शिकारी आएगा, जाड़ बिछाएगा, फंसना नहीं है, बस ये बोल दिया कर तू। तोते ने जाके बोला, जैसे ही शिकारी आया उसने बोला शिकारी आएगा, सारे तोतों ने कहा शिकारी आएगा, जाड़ बिछाएगा, फंसना नहीं है। शिकारी ने सोचा यार ये अच्छी ट्रेनिंग क्लास की हुई भाई, 2 दिन बिछाया, 3 दिन बिछाया, टेंशन हो गया यार, ये तो अच्छी हड़ताल सी हुई। उसको किसी ने बताया कि कोई महात्मा है, उससे पूछो इसका समाधान। वो शिकारी भी उसी महात्मा के पास पहुंच गया। कहता है महाराज जी ऐसे ऐसे तोते पकड़ा करता और पता नहीं किसी क्या कर दिया, वो सारे तोते ऐसे ऐसे बोलते हैं। कहता ये तो कोई समस्या ही नहीं है। क्या मतलब? कहता है तू कल जाना और अपना जाल बिछाना, वो जो कुछ कहे तुझे उस बात से कोई मतलब नहीं है, तू जाल बिछाना, दाना डालना और देखना। कहता है यार ये तो लोग तो कहते बड़ा पहुंचा हुआ महात्मा है, वो तो बड़ा बेवकूफ़ है, ये तो उस टाइम यही बता रखा है। गया शिकारी अगले दिन और जाड़ बिछाया, जाड़ बिछा के उसने दाने डाले, तोते ने आवाज़ लगाई शिकारी आएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं है, और उसके बाद सारे तोते उन दानों पर आ गए। शिकारी ने जाड़ बंद कर लिया और तोते पकड़ के ले गया। शिकारी को टेंशन हो गया कि यार ये क्या तरीका था, किया तो मैंने कुछ भी नहीं। वो उस महात्मा के पास गया कि महात्मा जी आपने ऐसा क्या जादू कर दिया कि आज सारे तोते फंस गए? पता है महात्मा जी ने क्या जवाब दिया? कहता भाई ये जो तोते हैं ना, ये सिर्फ बोलते बोलते हैं, करते कुछ नहीं। हमारे जीवन में भी बिल्कुल यही चल रहा है। हम अच्छी अच्छी बात भी सुन लेते हैं, प्रवचन भी सुन लेते हैं, टीचर भी भाषण देते हैं, पढ़ा करो बेटा पढ़ा करो, घर वाले भी नहीं बसने देते, बेटा पढ़ा कर, पढ़े बिना कुछ नहीं है, पर हम पढ़ते नहीं है, सिर्फ सुन लेते हैं। सेलर समझते हो? कैप्टन और सेलर। जो समुद्री जहाज होता है ना, उसमें 2 आदमी होते हैं। एक तो सेलर होता है जो सेलिंग करता है, जहाज को ले जाता है, उसका क्या बोलते हैं, उसका नेतृत्व करता है, उसका कमांडर बनता है। और एक होता है कैप्टन जो सारे के सारे जहाज का मालिक होता है। तो वहाँ क्या तरीका होता है, एक दिन तो सेलर उसका इंचार्ज होगा और एक दिन कैप्टन इंचार्ज होगा। सेलर सेलिंग करता है, कैप्टन सारा टेक्निकल और वो सारी चीज़ें देखता है। एक दिन क्या हुआ, कैप्टन साहब कमांड में थे और सेलर नीचे था उसके। सेलर ने शाम को शराब पी ली। रोजाना लिखना होता था भी आज रात को क्या हुआ, तो कैप्टन ने उसमें लिख दिया सेलर ने शराब पी। मुसीबत हो गई भाई, सेलर आया भागा भागा के, ये क्या लिख दिया आपने, मेरी तो नौकरी चली जाएगी। कहता क्यों, लिख क्यों ना दूं भाई, क्या शराब नहीं पी थी? कहता पी तो थी पर इसमें थोड़ा लिखनी थी। कहता भाई मैं तो लिखूंगा, अगर तूने नहीं पी हो तो मैं नहीं लिखता, तूने पी है तो मैं तो लिखूंगा, मैं तो झूठ नहीं बोल सकता। बड़े हाथ जोड़े सेलर ने, मानना ही नहीं। कोई बात नहीं भाई, लिख दी तो डर डर के मारे लिख तो दिया। लेकिन अगले दिन क्या हुआ, सेलर की कमांड आ गई और उधर से क्या था, कैप्टन उसके नीचे आ गया। कैप्टन तो शराब शुरू कुछ नहीं पीता था। अगले दिन सेलर ने डायरी में लिखा, आज रात कैप्टन ने शराब नहीं पी। कैप्टन हाथ जोड़े खड़ा कि भाई ये क्या लिख दिया? कहता तो पी थी, ये लिखूं? कहता ना, ये तो मैंने लिख ही रखा है आज रात नहीं पी। समटाइम्स क्या होता है, जो हमें दिखता है
जो हम सोच रहे हैं वैसा नहीं होता और हमें लगता है कि ऐसा हो गया है। कोई भी डिसीजन हम लेने से पहले चीज़ को हमें अच्छी तरह से आंकलन करना चाहिए, उसको देखना चाहिए सच्चाई क्या है। कई बार आपको शक्ल से कुछ दिखता है, असली बात कुछ होती है। कई बार हम सोचते कुछ हैं और दिखता कुछ है। आई बात समझ में? मुसीबत के समय हमें दिमाग से काम लेना चाहिए। मैं इसका सार पहले बता रहा हूं ताकि आपको आसानी रहे। नरेंद्र जी भी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं क्योंकि ये सारी बात मैं नहीं बता रहा हूं, इनको भी नहीं बता रखी। मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए, दिमाग से काम लेना चाहिए। सांप देखा आपने? बूढ़ा हो गया सांप, उसके दांत भी टूट गए, अब किसी तरह से भी कुछ कोई चारा नहीं। आपने सुना होगा शेर जो है भूखा मर मर के मरता है एक दिन। कोई शिकार नहीं फंसता, कोई पेट भरने वाला नहीं, कोई उसको शिकार करके अपना नहीं देगा, भूखा मर मर के मरता है। यही हाल सांप का था। बहुत बूढ़ा हो गया, ना मेंढक पकड़ में आते ना कोई और जानवर पकड़ में आता, भूखा मर मर के परेशान हो रहा था। बुद्धि से काम लिया और एक ऐसे तालाब के पास पहुंचा जहां बहुत सारे मेंढक थे और उनके मेंढकों के सरदार के पास गया और कहता है, भाई मैं बूढ़ा हो गया हूं और कल रात मुझे भगवान दिखाई दिए और उन्होंने कहा तूने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं, दुनिया भर के मेंढक खाए हैं और किसी भी मेंढक का कोई कसूर नहीं था, फिर भी तू खा गया उनको। इस पाप की सज़ा तुझे जरूर मिलेगी। मैंने हाथ पैर खूब जोड़े पर भगवान माने ही नहीं। आखिरी में उन्होंने ये कहा, एक तरीका है तेरा बचने का, अगर तू अपने ऊपर बैठा के मेंढकों को सैर कराए तो तेरा पाप कट सकता है। क्या मतलब? कि अगर तुम सारे मेंढक मेरे ऊपर बैठ जाओ ना और फिर मैं सैर कराऊं तुम्हें तो मेरा पाप कट जाएगा। मेंढकों को ये बात समझ में आ गई, चलो भाई ऊपर बैठ के सैरी करनी है, इसका पाप कट जाएगा। तो सारे मेंढक उसने बैठा लिए, अपने पूंछ पर से चढ़ा दिए और आगे तो फिर सैर कराता और फिर कहता आगे से कूद जाओ। और जब वो आगे से कूदते ना आखिरी मेंढक को खा जाता। बाकी सारे कूद गए, उनको तो पता नहीं आखिरी वाले के साथ क्या हुआ। अब रोज सैर कराए और आखिरी मेंढक को खा जाए। क्या सार बताया था मैंने? मुसीबत के समय बुद्धि से काम लेना चाहिए। अगर हम घबरा गए तो फंस जाएंगे। कई बार क्या होता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों में बहुत बड़े बड़े सार छिपे होते हैं। कंचे खेले, आपके पास तो खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, हमारे पास तो कुछ और हुआ नहीं करता। और लड़कियां तो टुग्गे खेला करती, टुग्गे ही बोला करते ना, और हमें कंचे मिल जाया करते। 1 रुपए के मेरे ख्याल में 100 आते थे, तब 1 ही पैसे का आ जाता था। कंचे खेला करते। एक बच्चे को इतना बढ़िया कंचा मिल गया कि किसी जौहरी ने बताया कि बेटा ये कंचा नहीं है, ये तो हीरा है। हैं? हीरा क्या होता है? बहुत कीमती होता है, इसके तो निरे पैसे मिल जाएंगे तुझे। कितने मिल जाएंगे? कि ये तो 5 रुपये का भी बिक सकता है। पुराने ज़माने की बात है, जब 1 रुपये में 100 आते थे, तब 5 रुपये का। अच्छा इतना महंगा, कहाँ बेचूँ? कहीं बेच देना भाई, तुम्हारे गांव में मेला नहीं लगता? लगता है जी, गुग्गे का मेला, गुग्गे पे बिक जाएगा। हाँ जी बिक जाएगा। छोटा सा बच्चा 5-6 साल का और गुग्गे के मेले पे अपनी बोरी बिछा के बैठ गया। क्या बेचने लग रहा है? एक कंचा। औरों को तो वो कंचा ही दिख रहा था। दूसरे बच्चे आए, सब देख देख के मजाक करेंगे, ये कैसा बेचने वाला है भाई, एक कंचे को लिए बैठा है। इतनी देर में उस मेले में कोई व्यापारी जौहरी आ गया। उसने देखा, अरे इतना छोटा सा बच्चा इतना बढ़िया हीरा लिए बैठा है, बेटा कितने का देगा? पता क्या बोला? 25 रुपये का। वो हंसने लगा, अरे 1 रुपये के 100 आते हैं कंचे यार, 25 रुपये का? तेरा दिमाग ठीक है? कहता मेरे को नहीं पता था, लेना हो तो ले, नहीं तो नहीं। जौहरी ने सोचा बच्चा है, कहता 20 रुपये का देगा? कहता नहीं 25 लूँगा पूरे। खड़ा हो गया वो, कहता 22 का देना? कहता भाई पूरे 25 लूँगा। वो जौहरी बोला 24 रुपये 95 पैसे का देगा। बच्चे ने साफ मना कर दिया, कहता नहीं देता, पूरे 25 के दूंगा। वो जौहरी आगे निकल गया ये सोच के कि कौन आएगा इसके पास। औरों को तो पता ही नहीं है, सब कंचा सोच रहे हैं कौन देगा इसके 25 रुपये, आते वक्त ले लूँगा। वो आगे चला गया, पीछे से कोई दूसरा जौहरी आया और उसने देखा, हाय हीरा रखा, ले बेटा 50 रुपये निकाल के दे दिए। कहता मैं तो कितने का दूंगा? 25 का।
और 25 रुपये उसको वापस दे दिए। वो हीरा लेके जाने ही लग रहा था, वो तो चला गया, वो बोरी बोरी समेटने लग रहा था। इतनी देर में पुराना बड़ा जोरी आ गया, कहता अरे ला दे तू 25 का ही दे दे। कहता वो तो मैंने बेच दिया। कितने का बेचा? 25 का। पता वो जोरी क्या बोला? अरे बड़ा बेवकूफ़ है, वो तो हीरा था। लड़का खड़ा हो गया और बोरी दी फेंक और कहता बेवकूफ़ मत कह देना, 5 रुपए की चीज़ थी, किसी ने मेरे को बताई थी, 25 में बेची है 5 गुनी। बेवकूफ़ तो तू है जो 5 पैसे के चक्कर में 25 की चीज़ छोड़ गया। गलतियां अगर हमें मालूम है फिर गलती करते हो, वो है सबसे बड़ी गलती। अनजाने में तो गलतियां सबसे होती हैं भाई। तो हम ये बताना चाहते हैं कि बच्चों में भी उतना ही दिमाग है जितना किसी दूसरे में। ये सुना आपने, ध्यान लगाना, मन में क्या चल रहा है। बहुत सारे विचार हमारे मन में चलते हैं ना, है ना। कई बार जैसे अभी थोड़ी देर पहले ये 2-3 लड़कियां आई थी, मैं कुछ बात बताने लग रहा था, मेरी बात तो सारे उनकी छोड़ पर उनको देखने कौन आया, है ना। और कई बार क्या होता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हुआ था, मैं कितनी बढ़िया बात बता लूँ, लेकिन अगर बीच में कोई गिलास पानी का लेके आएगा, सारे गिलास के पीछे पीछे चलेंगे। मैंने मना कर दिया तो फिर उसके साथ साथ अब क्या करेगी ये। इसका क्या मतलब कि हमारा जो मन है ना, वो काबू में नहीं है हमारे, वो अपने हिसाब से चलता है, उसको आप रोक नहीं सकते। मैं एक ऐसा उदाहरण दूंगा, उसे देखना आप उसी तरह से, हर बार ऐसे होता है, आप आगे लाइफ में देखना। शरारती बच्चे थे, दूसरा स्कूल घना बढ़िया था, यार ये तो शीशे का है, सारा एयर कंडीशन है। छुट्टी होते जाते जाते ने क्या किया, उस स्कूल का ताला तोड़ के और उसमें 3 बकरी घुसा दी। पहली बकरी के गले में फट्टा टांग दिया और उस पर लिख रखा गत्ता बकरी नंबर 1। दूसरी के टांगा बकरी नंबर 2। तीसरी बकरी पे जो गत्ता टांगा ना, उस पर लिख दिया बकरी नंबर 4। 1, 2 और 4। तीनों बकरी भीतर बंद कर दिए, ताला दिया लगा। सारी रात बकरियों ने गंदगी फैलाई, बुरा हाल कर दिया। सुबह चपड़ासी आया, जमादार आए, प्रिंसिपल आया, बच्चे आए, सारे टक्कर मारते फिर रहे। सब कुछ मिल गया, पर क्या नहीं मिल रहा? ये है हमारा दिमाग। जो चीज़ नहीं होती उसको ढूंढते हैं, और जो होती है उसका कोई जिक्र नहीं। अक्सर अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है। हम फैसला लेने में कई बार इतनी देर कर देते हैं कि सब चीज़ों का सत्यानाश कर लेते हैं। अभी नेकीराम में जब मैं प्रिंसिपल था तो हमने हॉस्टल का उद्घाटन किया। लड़कियों का हॉस्टल था, 350 बच्चियाँ उसमें होनी थी। तो हमारे वार्डन साहब ने आकर कहा मैडम ने कि सर मैं चाहती हूँ हवन करवाएं। कराओ भाई, अच्छी बात है, आपको जी जजमान बनाएंगे। मैंने सोचा पता नहीं क्या बनाएंगे भाई, अब प्रिंसिपल होता है तो उसको हाँ तो भरनी ही पड़ती है, जो भी हाँ भाई करूँगा मैं। ले गए भाई वहाँ, शास्त्री जी आ गए हवन करने के लिए, मेरे को बैठा दिया, उधर वार्डन बैठी, उधर वो लड़कियां बैठी सारी। लो जी आप तो क्योंकि जजमान हो, घी की कटोरी और 1 चम्मच पे डंडी बांध के वो तो मेरे को दे दी, और बाकी लड़कियों में सब में सामग्री बांट दी, मैडम को भी सामग्री दे दी। अब पंडित जी ने कह दिया जैसे ये मैं स्वाहा कहूँगा तो आपने घी डालना है, और इन्होंने सामग्री डालनी। अब भाई वो स्वाहा कहें, वो घी थोड़ा सा था कटोरी में, मैं सोचूं ये टाइम से पहले ख़त्म हो गया तो क्या होगा, थोड़ा सा घी डाल दूं। और वो जो लड़कियां बैठी थी वो सोचे सर ने थोड़ा सा घी डाला है, सामग्री ज़्यादा डाल दी तो ये भी बुझ जाएगा। मैं थोड़ा सा डाल दूं, वो भी थोड़ा सा डाल दी। और फिर पंडित जी ने अनाउंस किया अब हम आखिरी मंत्र का जाप करेंगे, पूर्ण आहुति देंगे। पूर्ण आहुति में सर आपने ये सारा डालना जितना बचा। मैं देखूँ आधे से फालतू कटोरी बचा रहा। मैंने स्वाहा पे वो सारा घी डाला, छोरियों ने जितना बच रहा था वो सारा का सारा होल धुम्मे में बुरी तरह से भर गया। किसी को खांसी आ रही है, क्या मैसेज निकला? मैसेज ये निकला, किसी भी चीज़ को सिस्टेमेटिकली करने की बजाय हम पहले तो उसमें डिले करते रहते हैं, अगली बार, और जब समय आता है ना, जब सारा सब कुछ कुंडा। बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं, उनसे कहूँ भाई कोई नेक काम किया कर भगवान के, अभी नहीं, रिटायरमेंट पे देखेंगे। रिटायरमेंट पे कहो अब तो कर ले कुछ ना यार, अभी तो मेरा उसका रिश्ता करना, बेटी का फलान करना, अरे वो भी ब्याह गई, ईब कर ले, ईब यार के सारी उम्र कर की है,
क्या कहना चाहता हूँ, अच्छा इंसान बनना है तो बेटा 10 साल 5 साल 20 साल बाट देखने की ज़रूरत नहीं है, आज से ही बन सकते हो। अच्छाई इंसान में बच्चे में भी आ सकती है, बीच में भी आ सकती है और बड़े में भी आ सकती है। इसलिए कभी भी किसी चीज़ को हमें डिले नहीं करना चाहिए। जिस टाइम आपको लगता है कि आज कर देना चाहिए, मौका चूक गए तो चूक गए। जीवन में अपना नज़रिया हमेशा पॉजिटिव रखो। आजकल जब हम थे ना, जब हम जवान थे, हमारी शादियां हुआ करती, तो एक बार शादी होगी तो होगी, बेशक रोज लठ बजे तलाक